नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, यानी जो जमीन है, भूमि है, उसका किस तरीके से निम्नीकरण हो रहा है, किस तरीके से वो खराब हो रहा है और उसी भूमि को हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम देखें, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी इतनी 13 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि है वो निम्नीकृत है, खराब है। जैसे कि 28% वनों के अंतर्गत निम्नीकृत, यानी 28% जो है वनों के अंतर्गत खराब हो रही है। 57 जल आपर्दित क्षेत्र, यानी यहाँ पे जल से इलाका घिरा हुआ है। 10% वायु से आपर्दित क्षेत्र है, यानी ऐसे इलाके जहाँ वायु जो है उस मिट्टी को खराब कर दे रही है। और 6% ऐसे हैं जो लवणीय और क्षारीय, यानी सॉल्टी और खट्टा, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नमकीन है और दूसरा वो बहुत ही ज्यादा खट्टापन, उसके अंदर क्षारीयपन आपको नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ नहीं, अभी आगे यहाँ है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब यहाँ पे ये समझना है कि किस तरीके से भूमि निम्नीकृत हो रही है, यानी किस तरीके से जो हमारी जमीन है वो खराब होती है, इसे समझना ज्यादा जरूरी है। वनोन्मूलन, यानी जंगलों की कटाई की जा रही है, इस वजह से हमारी यहाँ पर वनों के अंतर्गत निम्नीकृत का मतलब है कि जंगलों की कटाई वगैरह कर दी जा रही है, नहीं कि वन की वजह से जमीन खराब हो रही है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, जंगलों की कटाई की जा रही है। ठीक है, जंगलों की कटाई करने के से क्या होता है कि जो मिट्टी को पकड़ बनाकर रखते हैं, मिट्टी को पकड़ ढीला कर देते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ है, पेड़ क्या होता है कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, तो कोई फ्लड आ जाए, हवाएं चल जाए तो उसको रोक देती है, उनकी प्रेशर को रोक कर रखे रहते हैं, उनको जकड़ कर रखे रहता है। लेकिन जब जंगलों की कटाई कर दी जाती है तो कोई रूट उनको पकड़कर अब नहीं रख पाती। ठीक है, अति पशुचर, यानी खूब ज्यादा जैसे घास वगैरह ग्रो होती है, जैसे मान लो जमीन है, यहाँ पे घास वगैरह ग्रो होती है, तो घास की जो जड़ें होती हैं वो भी मिट्टी को पकड़ कर रखी है और वो हवाओं को मिट्टी को फ्लो होने से रोकते हैं। लेकिन जब वहां पर जानवर सारे घास फूस को खा लेते हैं तो जमीन बच जाती है, तो जब हवाएं चलती हैं तो मिट्टी को उड़ाकर लेकर चली जाती है। खनन करने से मिट्टी खराब हो जाती है, जमीन के नीचे अच्छी मिट्टी जमीन से गंदी मिट्टी निकाल दिए और ऊपर की जो अच्छी मिट्टी है उसे डाल दिए गए। खनन से पूरा इलाका, वहां पे खेती नहीं की जा सकती, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं, तो उससे खराब हो जाता है। अधिक सिंचाई करने से भी खराब हो जाती है, क्योंकि सिंचाई करने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो पौष्टिक जो गुण होते हैं, जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, पानी में ज्यादा मिलकर क्या होता है जमीन के अंदर ही चले जाते हैं। उद्योगों से खराब हो जाते हैं, उद्योगों का जो गंदा पानी होता है, उद्योगों का जो कचरा होता है, वो मिट्टी के अंदर केमिकल से उससे क्या होता है, उसको बहुत ही ज्यादा खराब बना देता है, जिससे फसल भी ग्रो नहीं हो पाती। अगर उसमें कोई मछली वगैरह जानवर जीव जंतु हो तो उस केमिकल से उनकी भी मौत वगैरह हो जाती है। अगर आप उन जानवरों को खा भी लो तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग से चूना, यानी खड़िया मिट्टी, जिसे चीनी मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती, यानी जब इन खनिज जो प्रक्रियाएं होती हैं, जब इसमें सीमेंट हो गया, चाहे वो चीनी मिट्टी है, जब इसको बनाया जाता है, क्योंकि इसे पीसा जाता है, चीनी मिट्टी को जब एकदम नरम होते हैं, जब इनको पीसा जाता है तो धूल उड़ती है। अब ये धूल तो उड़कर आप कहीं ना कहीं तो बैठेगी, तो जब धूल उड़कर बैठती है, ठीक है, अब समझना, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की प्रक्रिया में अवरुद्ध करती है। जैसे मिट्टी उड़ी और यहाँ पर आके बैठ गई, अब यहाँ पे आप पानी डालोगे तो आप ये देख पाओगे कि वो मिट्टी जो है अंदर तक नहीं जा पा रही है, मतलब उसका जो पानी है वो अंदर तक नहीं जा पा रहा है, मिट्टी के अंदर तक। ठीक है, अब धूल को हटा दिया जाए, ठीक है, आप पानी डालोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व उसे ज्यादा कर पा रहा है। जब धूल जमा रहता है तो जो मिट्टी है वो पानी को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि जो कण है, जो धूल मिट्टी है, इसको रोक देती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखा जाए तो इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं, मतलब इस जो चीजें घटनाएं घट रही है, भूमि जो हमारी निम्नीकरण हो रही है, खराब होती है, इसका क्या उपाय करना चाहिए। वनरोपण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी को ये पकड़ कर रखेंगे, जकड़ कर रखेंगे। चारागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब जो अलग अलग चारागाहों के लिए आपको जमीन ले लेनी चाहिए। जैसे इतनी जमीन पहले यहाँ पे उनको खाने वाने दिया, फिर अब इनको जानवरों को यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर यहाँ शिफ्ट कर दो, जिससे कि यहाँ पे घास बची रहे, एकदम से घास खाली ना हो जाए, क्योंकि एकदम से जब घास खाली हो जाता है तब कंडीशन खराब हो जाती है। ठीक है, हल्की फुल्की घास रहेगी, अगर घास रहेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एकदम से
घास खाली हो जाती है तो दिक्कत होती है। पेड़ों की रक्षा मेल खले यानी शेल्टर बेल्ट लगाए, जैसे ये लाइन मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ों के शेल्टर बेल्ट कई सारे लगा देने चाहिए, ठीक है, जैसे लाइन को मान लो शेल्टर बेल्ट, तो ये क्या करेगी, हवाएं आएंगी तो हवाओं को क्या कर देता है, उनकी स्पीड को कम कर देता है, रोक देता है और मिट्टी को उड़ने से बचा देता है। पशु चारण नियंत्रण और रेतीली टीलों पे कांटेदार झाड़ियां लगा कर, जो रेतीले टीले होते क्योंकि वहां पे भी उड़ते रहते तो वहां पर आप कांटेदार झाड़ी लगा दो, क्योंकि कांटेदार जो झाड़ी होती है पानी की उनकी बहुत ही कम जरूरत होती है और ये रेतीली जगहों पर ग्रो भी हो जाती है, ठीक है। पशु चारण नियंत्रण यानी पशु, वही चीज जो पशु है उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो मतलब उनको जमीन पर जहाँ पे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे भी फसल वगैरह है, जहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ पौधे, वहां पे उनको ना जाने दिया जाए। उनके लिए एक अलग व्यवस्था आप करो, उनके खाने पीने की अलग व्यवस्था करो। अगर नहीं करोगे तो वो ऑफकोर्स वहां जाएंगे और इससे क्या होगा कि जो जमीन है वो और खराब हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, मतलब अगर खिला भी दो तो खिलाओ वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम से मत खाली करवा दो, पूरी जमीन को सफा चट मत करवा दो। झाड़ियां लगा कर स्थिर बनाया जा सकता है। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन करना चाहिए, जो बंजर भूमि है वहां पे प्रबंधन किया जा सकता है, कैक्टस वगैरह के पौधे लगा दो। खनन नियंत्रण करना है, खनन को नियंत्रण करो, जो खनन वगैरह उसको रोको ताकि मिट्टी, क्योंकि वो भी जमीन को पूरी खराब कर देता है। बहुत सारा जो इलाका होता है डंप्ड हो जाता है, बहुत सारा इलाका खराब हो जाता है और वहां पे फिर खेत, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे तो पहले तो आप उसको भरोगे, फिर वहां पे बसोगे, तो कोई बसता वस्ता नहीं, ऐसे खाली पड़े रहते हैं वो। और औद्योगिक जल की परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यानी औद्योगिक जो जल निकलता है, क्योंकि उद्योगों से भी जो जल पानी निकलता है वो उसको फिल्टर करना है, मतलब फिल्टर करने का मतलब उसको साफ सुथरा ट्रीटमेंट सही तरीके से उसका परिष्करण करना है, उसको सही तरीके से शुद्ध कर देना है कि इतना कि अगर वो किसी साफ पानी में मिले तो उसको पानी को गंदा ना कर दे। अक्सर फैक्ट्रीज वाले इसमें घपला करते हैं, वो लोग क्या करते हैं पानी को तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उस पानी को यूज करने के साथ क्या करते हैं वो वैसे ही केमिकल वाला पानी जो आसपास की जो नदियां फ्लो होती हैं उनमें फ्लो कर देते। इससे क्या होगा कि जो आसपास की जो नदियां होती हैं उनमें भी केमिकल वाला पानी चला जाता है। दूसरा चीज क्या करते हैं, एकदम जैसे मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी को चाहिए होता है, तो पानी तो लेते, और अब मशीनों से जब पानी निकलता है तो पानी क्या हो जाता है, एकदम ठंडा पानी गर्म हो जाता है, और वही गर्म पानी क्या उसे ठंडा किए बिना गर्म पानी ही क्या कर देते हैं वो समुद्र में मिला देते हैं, जो समुद्र में क्या नदियों में जो होती है आसपास की उसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब नदियों में मिलाने से क्या होता है, जो आसपास के जो जीव जंतु वहां पर हैं अगर वो एकदम से उनके पास एकदम से गर्म पानी, आपके ऊपर ही सोच लो, गर्म पानी में डाल दो तो क्या हालत होगी आपकी। अब सोच लो पेड़ पौधे आराम से बेचारे वो जीव जंतु वहां पे आराम से मजे से घूम रहे और उन पे गर्म पानी डाल दो तो बेचारे मर नहीं जाएंगे, एकदम से हाई टेम्परेचर हो जाएगा उनके लिए। तो यही कंडीशन हो जाती है, तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जिसकी वजह से हम भूमि है उसको हम बचा सकते हैं निम्नीकरण होने से। अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो, इनसे अलग अगर आपके पास कोई सुझाव है, क्योंकि लोगों के पास और आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके अगर सुझाव है तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।